ध्यान दीजिए। हाँ तो मेहरबान कदरदान वहीदा रहमान जीना तमान, हो भले इंसान या शैतान, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। काम से आपके दिमाग में हो दही बना, या हालातों ने बना रखा हो पेट में बवंडर, दिल का बना हो मुरब्बा या जिगर के उड़ रखे हो पर खच्चे, 2 मिनटों में गारंटी के साथ दफा, एक दवा करे हर मर्ज को हवा, एक दवा एक दवा एक दवा। आप पूछेंगे कितने की है? आ रहा हूं भाई साहब। हम कहेंगे कंपनी का माल है, कंपनी का प्रचार है, लाइक कर दीजिए छन्न से और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए टन से। दवाई फ्री की है तो झट से चढ़ जाइए और घप से अपनी सीट था। भाई साहब धक्का मत मारिए। तो झन्न से चढ़ जाइए और घप से थाम दीजिए अपनी सीट। सीजन 1 में बाल्टी भर भर के दिए हुए आपके प्यार और मान मुरव्वत के बाद यादों की पिकनिक पर दोबारा चलने को तैयार है सीजन 2 की ये बस। Turn on the mic, let's make it clear. Through laughter, tears, and hidden fears, across the miles to you and me, voices join in harmony. We'll be gathered there, memories we cherish share. We'll be gathered there, stories old and new we care. From the heartland to the bay, echoes of a brand new day. Tune in to a world so wide. Hop on, let's just take the ride. We'll be guiding there, memories we cherish share. We'll be guiding there, stories old and new we care. हाय मानस, हाउ आर यू? कैसा है अमिताभ? बढ़िया भाई। ये बताना बहुत जरूरी है कि इस सीजन की शुरुआत करने के लिए हम दो बहुत मशक्कत कर रहे हैं भाई। मतलब शीरी और फरहाद के लिए जो है पहाड़ तोड़े गए थे, हम तो मतलब पता नहीं क्या क्या तोड़ रहे हैं। सो बहुत बहुत कुछ इट्स तोड़ रहे हैं गुड टू सीरियसली स्टार्ट द भाई। सीजन। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि हम हैं वो वही पुराने वाले, और हाँ, वीडियो एडिटिंग इज अ न्यू चैलेंज। सो करेक्ट करेक्ट आई करेक्ट। गेस अरे वी आर ऑल विच सेट रिमाइंडेड नाउ। मी यार, हम लोग जब बच्चे थे तो इनलैंड लेटर्स लिखा करते थे, तो नीले रंग के होते थे, उसमें लोग चिट्ठियां लिखा करते थे। और कुछ तो ऐसे महान लोग थे कि मतलब वो जो ऐसा होता ना, चिट्ठी होती थी ऐसे, उसको फोल्ड करके बंद किया जाता था, तो जो फोल्ड होता था ना उस पे भी लिखा करते थे। तो मतलब और उन्होंने अपनी जो है ना हैंड उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग इतनी, फॉन्ट साइज होता है ना, फॉन्ट साइज पता नहीं 3, उसमें ऐसे ऐसे लिखा करते थे। मतलब बड़ा मजा आता था। नहीं नहीं, सही विच है। ऑल्सो रिमाइंडेड मी अमिताभ कि आजकल कितना प्रिवेसी का हो गया है ना इम्पैक्ट। यार मेरे मैसेज नहीं पढ़ो यार, मतलब मेरा जो फोन है उसमें मतलब 15 तरह के लॉक लगे हुए हैं, है ना, बच्चों के पास लॉक लगे हुए हैं। 15 पैसे का या शायद उससे पहले और भी कम पैसे का पोस्ट कार्ड आता था, जिसमें कि करेक्ट। कुछ मतलब प्राइवेसी का है ही नहीं। उसमें पूरी पूरी चिट्ठियां लिखी होती थी, और हाँ मतलब हाँ उसमें आपके बीवी के कब बच्चा होने वाला है से लेके आपका पप्पू क्लास में फेल हो गया, सब कुछ लिखा रहता था। तो प्राइवेसी हाँ का हाँ कोई हाँ, मतलब ही नहीं था। बट यू आर राइट, टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई भाई, और पिछले बहुत बदल 2 गई साल में है। ही। हम्म इनफैक्ट इसी बात से मेरे को एक और चीज रिलेट हुई कि वी आल्सो यूज्ड टू राइट डायरीज, जिसको हम छुपा छुपा के रखते थे, है ना? हाँ, कि बहुत जो उसमें हमने उसमें कुछ ताला भी भी लगता अपने था। मन के ख्याल थे वो लिख देते थे, बट वी ऑलवेज वर हाँ, कॉन्शियस कि ये कोई पढ़ ना ले हमारे सिवा। तूने अब कभी बस टेक्नोलॉजी लिखी ने अपने? सिर्फ इतना उल्टा कर दिया है कि अब हम हर वो ज्ञान जो हम अपने मन के अंदर रखना चाहते थे, अब वो हम फेसबुक, ट्विटर, हाँ, व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। हाँ। मतलब अब अब ऐसा है देयर कि इज अब नथिंग पहले हिडन। हम लोग ज्ञान अपने पास रखना चाहते थे, अब हम ज्ञान बांटना चाहते हैं। हम लोग करेक्ट। ढूंढ रहे हैं कि भाई हमारा ज्ञान सुनो। हम परम ज्ञानी हाँ हो गए हैं। अब हम मतलब हमारे अंदर से कूट कूट के ज्ञान जो है फूट रहा है, नाक से, हाँ। मुंह से, सब जगह से। और आदमी तो मतलब वो क्या बोलते हैं, सारे रिसोर्सेस तलाश रहा है कि मैं कहाँ कहाँ पे उसको उड़ेल सकता हूँ। कहाँ कहाँ बोलूं, कहाँ कहाँ बोलूं हाँ, भाई। मैं इतना बड़ा
तोप हूँ कि मतलब मेरी बात ना सुनी जाए, ये तो दुनिया पे कि बहुत हाँ, ऐसा कैसे बेइंसाफी हो होगी, सकता तो है? मेरी बात सुनो। एक फ़िल्म आई थी ना, मेरी आवाज़ सुनो, तो उनका मेरी मेरा आवाज व्लॉग सुनो। सुनो। अच्छा, that reminds me, Manas, are you still writing your blogs? Because I have not seen कुछ तो नया। अमिताभ, मुझे एक मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन आया, जब मैंने अपने व्लॉग्स पढ़े, मैंने कहा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ? मतलब किसी के लिए लिख रहा हूँ या अपने लिए लिख रहा हूँ? और इसका हाँ, बहुत ऑनेस्ट एक रेवलेशन आया। मतलब आपने सोचा ना, बुद्ध भगवान के ऊपर अचानक से, डिवाइन मैं बुद्ध इंटरवेंशन। भगवान नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, एकदम मतलब ऊपर से आपकी रोशनी जल गई। उसमें लिखा कि ये तो टोटली मैं अपने लिए लिख रहा था। मतलब इसमें किसी और के लिए क्या भला हो वो था नहीं। तो एक एक उसको कहते हैं ना, पॉज ले लिया कि भाई 2 स्टेप पीछे हट के देखो कि क्यों कर रहे हो तुम ये। सो आई हाँ, थिंक अभी रिसेंटली नहीं लिखे अमिताभ, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अब पढ़ता हूँ कई बार जाके लौट के, तो वो सोचने की कोशिश करता हूँ कि जब इंसान कभी लिखता है, कहानी लिखता है, कविताएं लिखता है या कुछ भी लिखता है, तो क्यों लिखता है। ऑल्दो मैंने एक हिंदी में कविता लिखी भाई, मतलब पता नहीं कैसे लिख ली, लेकिन लिखी है। और अगला एपिसोड जब करेंगे ना, सो आई विल स्टार्ट इट विद मेरी खुद की जो मैं तो बल्कि इसी मतलब एपिसोड में बोल ओरिजिनल रहा था कि कविता है। शायद इसी एपिसोड में हम वो शुरुआत कर सकते हैं। बट नहीं चलिए, नहीं, नेक्स्ट वाले में, अगले एपिसोड अगले में वाले पक्की में, बात। पक्का पक्का सो पक्का। अमिताभ, व्हाट्स न्यू, क्या हो रहा है भाई? सो न्यू तो भाई यहाँ पे ये है कि दिल्ली में इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं और यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल। आ गए हैं। उन्होंने अपनी गद्दी संभाल लिया है। गद्दी संभालते ही उन्होंने धड़ाधड़ ऑर्डर्स निकालने गद्दी शुरू कर गद्दी संभालते ही उन्होंने लोगों के गद्दे हिलाना शुरू कर दिए हैं। और मतलब हाँ, सही बात है। एक हफ्ता हुआ है गुरु, लेकिन यहाँ पे मतलब लोगों के आंखें, कान, नाक और जो और भी कुछ खुल सकता है वो सब खुल गया है। और सब गरम है। मतलब अब हाँ, बिल्कुल गर्म है। और दे दो दो चीजें हो रही हैं। एक तो सब लोग, ऐसा होता था ना कि पहले जब सरकारें बदलती थी तो लोग को एंटिसिपेशन होता था कि वही वही चलेगा। अब हाँ, जो है ना, कुछ भी तय नहीं है कि क्या होगा था आगे। हाँ, तो हाँ, एक बात तो ये हो गई है ना। तो नॉट जस्ट अमेरिका के अंदर, बट अमेरिका के जो दोस्त हैं या दुश्मन हैं, वो भी कंफ्यूज बैठे कि गुरु ये हो क्या रहा है। तो एक तो हाँ, ये हो रहा है, ट्रम्प साहब मतलब सबको हिला रहे हैं। दूसरी चीज ये हो रही है अमिताभ, की पहले हम लोग कहते थे ना कि जो लोग संदेह हो जिनके कैरेक्टर पे या जिनके बैकग्राउंड पे, उनको बड़े पोजीशंस पे नहीं होना चाहिए। अब ऐसा हो गया है कि उन सब के लिए जगह बन गई। तो अगर आप पुराने समय में व्याभिचारी, दुराचारी, अत्याचारी कुछ भी हो, लेकिन अब किसी भी आपके प्रकार लिए के जगह है। आचारी हो। हाँ। अब हाँ, किसी भी तरह का अपना अचार डाला हो आपके लिए, अब नए नए। पर आप अब बहुत सही जरूर बात है, धान बो देख, सकते हैं। आप जो जहाँ चरस बोनी है वो आप। हाँ, तो जैसे अभी कल की खबर है कि एक मिस्टर हेगसेथ साहब हैं जो कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी बन गए हैं। हाँ, उनके बारे में ये था कि भाई उन्होंने अपने पूर्व आश्रम के दिनों में बहुत सारे कांड किए हैं, तो उनको पुराने समय में उनको डिफेंस सेक्रेटरी नहीं बनाते, लेकिन उनको ओके। डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया क्योंकि ट्रम्प साहब भी कुछ इन्हीं तरह के आचरणों से निकलते हुए यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं इसके बारे में सोच रहा था अमिताभ, और मुझे ऐसा लगा कि इसमें गलत क्या है। नहीं, जैसे अम, जैसे एक थे अंगुली माल करके, अंगुली माल की कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने अपने स्कूल में। अंगुली माल वो क्या करते थे ना, उंगली काट लेते उंगली काट के थे अपने वो, वो माला बना लेता था। माला बना हाँ, लेते ना। करेक्ट। ही मेट बुद्ध मिले उनसे, और अंगुली माल जो थे वो सुधर गए। तो अब बुद्ध ने अंगुली माल से ये नहीं कहा ना कि बेटा तू उंगली काटता है, पहले तो तू जाके जेल में बंद हो जा 5 साल के लिए, उसके बाद सोसाइटी डिसाइड करेगी कि तेरा उद्धार होना चाहिए कि नहीं, है ना। उसी तरह से मान लो जैसे वाल्मीकि थे, वाल्मीकि भी के बारे में भी यही है ना कि वो पहले कुछ चोर, करेक्ट, उचक्के, करेक्ट। डाकू, हाँ, लुटेरे थे, हाँ, ही है वाज ना। तो हम राइट, तो हमने उनसे लुटेरे ये नहीं थे। कहा नहीं भाई रामायण कैसे लिख सकते हो भाई, आप पहले जाके रिफॉर्म स्कूल में जाके भर्ती हो, कुछ हो। तो आई पर्सनली लाइक द आइडिया कि भाई ठीक है, आपने पास्ट में जो भी किया हो, भविष्य में आपका भविष्य बड़ा उज्जवल। तुझे क्या लगता हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मोदी साहब ने दिखाया है, वहाँ पे ट्रम्प साहब ने दिखाया है, है? बिल्कुल पाकिस्तान में इमरान बिल्कुल। खान साहब ने दिखाया है सब जगह कि साहब लोग दिखा रहे हैं, साहिबा लोग हाँ, कहाँ दिखाएंगे भाई, ये बताओ पहले हाँ, तो।
नहीं, बट आई वाज वेरी वेरी कीन कि कमला हैरिस आती है। इनफैक्ट इवन लास्ट टाइम भी हाँ हिलरी क्लिंटन आती। यूएस हाँ हैव नेवर सीन अ फीमेल प्रेसिडेंट। सही बात है भाई, सही बात है। हाँ, यूएस में फीमेल हिंदुस्तान ने फिर प्रेसिडेंट भी फीमेल बहुत, प्रधानमंत्री देखी है, फीमेल लेकिन प्रधानमंत्री, फीमेल चीफ मिनिस्टर, फीमेल बहुत और हमारे इलाके में भी ना बेनजीर भुट्टो हो गई, और हमारे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, करेक्ट हर करेक्ट। जगह हेड ऑफ यूएस में नहीं स्टेट जो हुआ। है वो हम्म। यूएस में नहीं हुआ, यूके में हो चुका है, फ्रांस में भी नहीं हुआ है, बट तो एनी कुछ एनी देश अभी रीजन भी यूरोप के बचे व्हाई हैं। व्हाई सो व्हाई नहीं दिस सो? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो आई थिंक दो चीजें हो गई अमिताभ। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये कोटा वाली पोजीशंस गायब हो जाती हैं, मतलब किसी को वो इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि आपका जेंडर फलाना है, राइट? तो आप हम्म उस पोजीशन पे इसलिए मत पहुंचो कि आप पुरुष हो या स्त्री हो, या आप हम्म काले हो या गोरे हो या हिंदुस्तानी हो, या आप हिंदू हो या ईसाई हो या मुसलमान हो। आप उस पोजीशन पे इसलिए पहुंचो क्योंकि आप उसके लायक हो। आप कैपेबल हो। तो आई थिंक आप केपेबल हो। तो हम्म मुझे लगता है यूएस में वो बहुत हो रहा है। तो इट वाज नॉट कि कमला हैरिस जो है वो औरत हैं। ये देखा गया कि वो उन चीजों पे बात नहीं कर रही थी जो कि बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पे, जैसे इलीगल इमिग्रेशन। बहुत ज्यादा लोग भर आए हैं इस देश में ओपन बॉर्डर्स की वजह से, जिससे हम्म। कि यहाँ पे बहुत अफेक्ट हो रहा है। जैसे हम हिंदुस्तान में लोग समझेंगे कि हमारे बॉर्डर्स जो खासकर बांग्लादेश वाले हैं वो बहुत पोरस है, तो हमको करेक्ट। ये इशू वहाँ इवन है। इवन श्रीलंका वही वाले। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम्म उन सब इश्यूज पे वो बात नहीं कर रही थी। वो कह रही थी भाई ट्रम्प बहुत खराब आदमी है, ट्रम्प बहुत खराब आदमी है। ट्रम्प बात क्या कर रहे थे? इमिग्रेशन पे, जॉब्स पे। हम्म यूएस को, यूएस के लोगों को मानना है कि भाई हमारी जॉब्स सब बाहर जा रही हैं, हमारी जॉब्स हमको चाहिए वापस। उन इश्यूज पे बात कर रहे थे। तो उसका हम्म। उसका फायदा उन, क्योंकि कमला हैरिस जो है अच्छे से हारी हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जरा से निकल के ट्रम्प साहब निकल गए, मतलब ट्रू अच्छे ट्रू से ट्रू। कायदे से जीते हैं। तसल्ली से। बट हम्म, आई एम ऑफ द ओपिनियन, मैं ना अब मेरा थोड़ा सा डेमोक्रेसी से और ये पार्टी पॉलिटिक्स वाले से तो मेरा, सच्ची में बता रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मन उठ गया। विश्वास उठ गया है। सो आई एम वेरी, क्यों भाई, ऐसा आई क्यों? मैं बताता हूँ कि मैं इसके लिए एक प्रॉपर एक वो भी करना चाह रहा था। डेमोक्रेसी इज गुड, बट हम्म, मेरा मानना यह है कि व्हाट द हेल आर पॉलिटिकल पार्टीज देयर फॉर। मतलब हम्म, डेमोक्रेसी आप करे रखिए, एक आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, कहीं कुछ जगह पे डुअल सिस्टम है, कहीं जगह मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट द रोल ऑफ दीज पार्टीज आर नॉट इवन डिफाइंड। और एक इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वन स्टॉप शॉप विंडो मिल जाती है करप्शन करने वाले को, कि मैंने अगर इसको जिता दिया तो इसके थ्रू फिर हम्म। मैं सारे काम करा लूंगा। तो मुझे लगता तो है कि एक वन स्टॉप सोल्यूशन इज कि भाई आप हाँ, सारी पार्टी एबॉलिश कर दीजिए, लेट एवरी इंडिविजुअल बी द रनर, जो अपने कैंडिडेट। एरिया में ढंग से काम करेगा, जिसकी रेपुटेशन होगी वो आएगा। और सेंट्रली आप कोई घपला नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट आई एम ऑफ द ओपिनियन राइट तुझे लग नाउ। रहा है? हाँ, तो अब खड़ा आई हो डोंट जा नो। तू अपने इलाके में खड़ा हो जा भाई। देख हाँ तेरे को हाँ। कितने वोट मिलते हैं इस आइडिया पे, है तो ना? ये वो इसकी बायन आने में बहुत टाइम लगेगा मुझे लगता है, मानस। एंड आई थिंक एक चीज और भी थी इसी के साथ मैं रिलेट करता हूँ, कि जिस वक्त हम्म, इंडिया इंडिपेंडेंस में आया तो उसने दो चीजें तो बहुत ही जबरदस्त करी एंड वेरी बोल्ड एंड वेरी ब्यूटिफुल। वन वाज हम्म, नॉन अलाइंड मूवमेंट, एंड द सेकंड हम्म, वाज कि it was not neither a socialist economy or nor a capitalist economy. It was a mixed economy, which is a very very bold decision per se. When we go हम्म। back to that time and see, it was not easy. In fact, बहुत सारे लोगों ने अरे बोला कि ये चला नहीं पाएंगे, ये हो नहीं पाएगा, बट वी डिड इट एंड वी डिड इट वेरी सक्सेसफुली। तो उसी टाइम पे शायद हम्म, एक डिसीजन ये भी लेना चाहिए था कि भाई देर इज, कांग्रेस ने दिला दी है, अब कोई ऐसी बहुत पार्टी सिस्टम जबरदस्ती क्रिएट करने की जरूरत है नहीं। लेट इट बी हम्म, इंडिविजुअल्स एंड वील सपोर्ट इट दैट वे मे हम्म। बी। या शायद इंटरेस्टिंग उस टाइम पे आइडिया। वो विजन ना रहा हो, बट मुझे लगता है कि आज की तारीख में वो होना चाहिए। आई थिंक इट शुड बी नॉट देयर, इंटरेस्टिंग। इंडिया में तो खास तौर पे, अच्छा, बाकी का कह नहीं सकता। अब ये बताओ कि ठंड का क्या हाल है इस वक्त? ठंड क्योंकि है मैं यार, खबरों में मतलब पढ़ रहा था कि हम्म। कई लोग कह रहे हैं मार्च जितनी गर्मी हो गई, कई जगह मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई अभी बहुत कोहरा है। क्या 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 सीन? नहीं नहीं नहीं, देहरादून का मैं बताता हूँ। देहरादून में तो ये है कि दिन में जब सूरज निकल जाता है तो धूप चिलचिलाने वाली हो गई है। टेम्परेचर अच्छा। इज स्टिल हॉवरिंग अराउंड
मतलब द लोएस्ट इज अबाउट 7-8 डिग्रीज, हाई हाँ इज अबाउट 20-21 डिग्रीज। सो हम्म इतना होना नहीं चाहिए था इस टाइम पे, पर ज्यादा है। लगता है इस बार हम्म गर्मी जो है तसल्ली से सबके धागे खोलेगी, जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो जल्दी भी ये शुरू बता होगी। कि मतलब तेरे फेवरेट विंटर फूड्स क्या है भाई? मतलब कुछ ऐसा है जो तू विंटर में वेट करता है कि भाई विंटर आए तो हाँ हाँ, व्हाई खाया नॉट जाए विंटर्स। या अरे विंटर का मतलब यार सदाबहार चीजें। गर्मियों में यू आर मोर इनटू लिक्विड्स, और हाँ सर्दियों में आप गाजर का हलवा भी है, और क्या बात है मक्के की रोटी, सरसों का साग भी है, बाजरे की रोटी है। ये क्या सब चीजें बड़ा मजा आता है खाने में यार। रेवड़ी, गज्जक, मूंगफली मूंगफली। मूंगफली का क्या सीन है? मूंगफली, मूंगफली अरे हाँ मूंगफली इज माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। मूंगफली के मूंगफली इतने अब रूप होते हैं ना अब ये कि एक्चुअली ये हो गया विद सो मच ऑफ पैकेजिंग इंडस्ट्री कमिंग इनटू द प्ले। हाँ अब वो हाँ खोल के खाने वाली मूंगफली के बजाय अब मूंगफली सारे टाइम अवेलेबल है, तो चलता रहता है तो मूंगफली। उसमें हाँ जो उसमें टैक्टाइल फील होती है ना, मतलब जैसे पहले जब हम बच्चे थे तो एक पहाड़ बना दिया जाता था मूंगफली का परिवार के हाँ बीच में, है ना, ऐसे हाँ पहाड़ लगा रहता था, उसके हाँ, चारों ओर लोग बैठ जाते थे और उसके करेक्ट। बाद गप्पे शुरू होती थी, है ना। तो मतलब जो परिवार के जितने भी छोड़ू लोग होते थे वहां पे होते थे, जो कम छोड़ू होते थे वो भी होते थे, है ना। तो उसमें हमारे चाचा ताऊ मामा फूफा सब हम्म बैठे हैं और हम्म जो पहाड़ है वो धीमे धीमे नीचे होता था। और उसमें जरूरी बात ये थी कि आप जो मूंगफली उठाओ उसको बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि उसका हम्म। कलर टेक्सचर शेप साइज से पता चल जाता था कि अंदर आपके जो है वो एक भरी है इनाम निकल मूंगफली। रहा है, हाँ। हाँ, या मतलब बम फूटने वाला है। तो हम्म मतलब ये भी होता था कि हम जब बच्चे होते थे और हमको आइडिया कम था कि भाई मूंगफलियों को कैसे खोलो निकालो खाओ, तो हाँ, उसमें कई बार ऐसे पीस भी आ जाते थे आपके मुंह में कि उसके बाद आपको लगता था कि कड़वा। किसी ने आपके मुंह में, हाँ, मतलब ऐसे ऐसे सजा याफ्ता लेकिन लोगों भाई के साहब मुंह में मूंगफली जैसे में चीजें जो मुझे आनंद आता है ना, वो ये आता है हाँ कि जब वो खोल के और उसके बाद नमक लगा आहा के उसका जो मजा तो है वो किसी चीज से अनपैरेलल। आई डोंट नो कि ये हर शहर में होता है कि नहीं, लेकिन कई शहरों में जो होती है मिर्च की चटनी जैसे देते हैं, जब हरी मिर्च की जो पिसी हुई चटनी होती है वो भी मिलती है। सो आई डोंट नो इफ इट्स कॉमन, नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने कई नहीं जगहों देखी पे है। सूखा बट मैंने वो नमक जरूर मिलता देखी है है। कि उसके साथ मूंगफली के साथ वो बोलते हैं भैया इसका मसाला या नमक दो जरा साथ में, हाँ तो वो नमक सूखा वाला मिल जाता है, लेकिन कई हाँ जगह हाँ। वो मतलब गीली थिक मिर्च की चटनी भी वाह। मिलती है जो कि बहुत सॉलिड होती है, मतलब उसको दिस खाओ इज और अ आपके न्यूज। मतलब सारे जितने नाक के सेल्स हैं वो जागृत हो जाते हैं उसके नहीं भैया, मेरे को थोड़ा मिर्ची से वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे को हम्म हिचकी आने लगती है हम्म मिर्ची मिर्ची खाता हूँ तो अब कहीं पे भी मिर्च बाहर की जाता हूँ तो हिचकी यही है। बोल देता हूँ कि भैया लाल और हरी मिर्चें जो हैं थोड़ा रोक के, हाँ या थोड़ा ना ही कम डाले किया तो जाए। अच्छा है। एक चीज मैंने ट्राई करी है, हरी मिर्च लो हाँ और उसके हाँ पेट को काट के उसके सारे बीज निकाल दो, क्योंकि आई थिंक जो हाँ, उसका किक होता है ना वो बीजों में होता है। तो बीज अगर आप वो करेक्ट। कर लो और आप उसके एक बार ट्राई सिर्फ करके उसका देखते हैं। कवर जो हरा है, हाँ, बिल्कुल, तो तो उसका उससे जो जो तीतापन है उसका जो वो आ जाएगा। सौंधापन है, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो हाँ, उसका किक चली जाएगी, किक लेकिन जो बैक। उसकी एक फ्रेग्रेंस होती है, हाँ, हाँ हाँ। वो बनी रहेगी। और ट्रम्प साहब का आपके हिसाब से मिड टर्म में क्या होने वाला है, या ये ट्रम्प मेल्ट साहब तो डाउन कर जाएंगे? अब मतलब वो आते हाँ साथ ही थोड़ा धमाका किया है, अब थोड़ा सा मेलो डाउन होंगे। एक एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है अमिताभ कि पिछली बार जब ट्रम्प साहब 2016 में राष्ट्रपति बने थे तो बहुत हम्म, लोग सड़कों पे उतरे थे रैलीज करने उनके विरुद्ध। हाँ, पर इस बार एक हफ्ता हो गया है उनको शपथ लिए हुए या ज्यादा, कोई चूचा और पड़ नहीं कोई कर रहा नहीं है। आया सड़क ना, क्योंकि वही वही बात होगी ना जो हमने अभी थोड़ी देर पहले करी कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो इट्स नॉट रिपब्लिकन डेमोक्रेट इश्यूज, वो हाँ हाँ अमेरिकन इश्यूज हैं। हाँ तो हाँ नौकरियों के इश्यूज या इलीगल इमिग्रेशन के इश्यूज या हेल्थ केयर हाँ। कॉस्ट के इश्यूज या ट्रेड डेफिसिट सो के पीपल इश्यूज। जेन्युइनली सो बिलीव दैट ही विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। लोगों को लगता है कि बदलाव की जरूरत है। ये जो करियर पॉलिटिशियंस होते हैं ना, जो भाई हम्म वही जैसे हिलरी क्लिंटन का हो गया, भाई आप पिताजी भी आपके पिताजी, हम्म पति आपके पॉलिटिशियन, बच्चा आपका पॉलिटिशियन, बच्चे का बच्चा आपका पॉलिटिशियन, उसके हम्म। अगेंस्ट काफी हवा बन गई है। तो तो अमेरिका अगर में भी देख, परिवारवाद आ गया। परिवारवाद परिवारवाद के के लिए, विरुद्ध जा रहे हैं लोग। के विरुद्ध। हाँ हाँ क्योंकि ट्रम्प साहब परिवारवाद के, ऑल्दो उनके भी बच्चे मौज लेंगे उनके हाँ हाँ पैसों की, लेकिन उन्होंने इस, जैसे तू और देशों में भी जहाँ देख
जहाँ पे इस तरह से जो ट्रेडिशनल मानस, पॉलिटिशियंस बट के मेरा ना विरुद्ध जा इसके रहे हैं अंदर लोग। मेरा एक डिफरेंट टेक है। माई टेक हाँ इज बोल। कि डॉक्टर का बेटा बेशक बहुत अच्छा डॉक्टर ना हो, एक अच्छे सफल डॉक्टर का, हाँ या एक बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर का बेटा शायद उतना अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर ना हो, सिंगर का बेटा उतना अच्छा सिंगर ना हो, क्रिकेटर का बेटा उतना अच्छा सिंगर क्रिकेटर ना हो, बट यूजुअली सिंगर ना हो, पॉलिटिशियन का बेटा उससे अच्छा बेटर पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होगा। होगा अपने बाप से यूजुअली। वो तो उसका रीजन ये है आई कि थिंक उसने ना बचपन से वो चीज को घर में देखा है, ही अंडरस्टैंड्स दैट आई एग्री। लोगों को किस तरह से डील किया जाता है, ही नोज मच मोर इनसाइट्स देन एनीबडी एल्स हु इज जस्ट एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स। दैट इज दैट व्हाट माय दैट टेक इज। दैट 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 आई एग्री, बट आई थिंक जैसे तो फिल्म्स में भी देख, जो बड़े हीरोज बनते हैं दे आर यूजुअली, आई मीन उसमें कई होते हैं जो फिल्म फैमिली से ही होते हैं, लेकिन कई होते हैं जो फिल्म फैमिली से नहीं होते हैं। आई थिंक दैट्स ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ प्रोफेशंस। तो आई करेक्ट, एग्री, क्योंकि आपकी ग्रूमिंग हो जाती है ना, प्लस ग्रूमिंग आपको हो वो जाती है, और एक उसमें जो और भी और कोई भी जो प्रोफेशन है उसमें उसका इंडिविजुअल टैलेंट है, ठीक है। हम्म यहाँ पे हम्म आपका इंडिविजुअल टैलेंट नहीं, आपका ग्रुप टैलेंट है बेसिकली। आप किस तरह से आपकी ग्रूमिंग हुई है, आपके सपोर्ट सिस्टम क्या है, वो बिल्कुल चीज पॉलिटिक्स के अंदर बहुत मैटर करता है मुझे लगता है। सो आई एग्री। परिवारवाद मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है जहां जहां पे भी है। हाँ, उसका बेजा इस्तेमाल गलत है, वो दैट आई एम राइट। कंप्लीटली, वो ऑल्सो वो लोग भी आई करना सीख थिंक, जाते हैं, मतलब वो उसका जो हाँ इवल साइड है वो भी हाँ, सीख जाते हैं ग्रूमिंग में। आई थिंक व्हाट इज ऑल्सो ट्रू इज कि इन ट्रू मार्केट इकोनॉमी आप परिवारवाद को बहुत लंबा नहीं खींच सकते। जैसे हम्म फिल्म्स में भी अगर आपका बेटा या बेटी एक नंबर का ढक्कन है, तो आप उस हम्म पे बहुत पैसे नहीं डालोगे। तो हमारे सामने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं गुलशन जिनमें, कुमार ने किया था ना अपने भाई को हाँ लॉन्च। उनका गुलशन बर्बाद हो गया इसलिए। तो, तो इसीलिए ऐसे बहुत हीरोइंस लॉन्च किए गए जिनको देखने हाँ के बाद आपकी तबीयत खराब हो जाती थी, और पिताजी और माताजी की तबीयत और खराब हो जाती थी, क्योंकि उनके हाँ, पैसे भी डूब जाते थे। तो करेक्ट। मार्केट भी डिफाइन करता है। जैसे पॉलिटिक्स में भी अखिलेश हैज डन वेल, बट नॉट ऑल हम्म किड्स हैव डन वेल। तो आई थिंक कुछ चीजें तो लोग बहुत हाँ, सयाने हैं भाई, ऐसा है ना कि ट्रू ट्रू लोगों को ट्रू। पता है। और अब पॉलिटिक्स बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। इट इज नॉट द सेम, इनफैक्ट मे बी ऑल प्रोफेशंस, बट पॉलिटिक्स में तो मुझे लगता है बहुत रेडिकल चेंजेस है, which चल बता, is अगला for सेगमेंट good or बता। bad. Let us see. So अब हम जो सेगमेंट है हमारा, जिसके ऊपर हम एक्चुअली वो आ रहे हैं, वो आज का सेगमेंट है तराजू। अरे वाह। उसका रीजन ये है कि जैसे मैंने बताया कि हमारी नीश जो, या हमारा जो प्रोग्राम है वो यही है कि हम कुछ ऐसे चीजों के ऊपर बात करना चाहते हैं जो कि हमने अपने टाइम पे देखी हैं और अब वो कहीं विलुप्त हो रही हैं, हम्म और हमारी कुछ यादें, कुछ किस्से उसके साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग आई थिंक रिलेट करेंगे जो हमें देख रहे हैं कि हाँ तराजू, यस, बोलते ही उनके दिमाग में एक फटाक से इमेज आएगी कि हमने लास्ट, और जब हम बातें करेंगे तो शायद और ज्यादा उनके बारे में बिल्कुल खिले, या वो लोग भी अपने कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें, which बिल्कुल is very desired also. तो बिल्कुल। तेरे, when I say तराजू, what does what तो it sparks in your mind? बेटा स्पार्क्स तो नहीं निकलते, वजन बढ़ जाता है मेरे दिमाग के ऊपर तराजू सुनते ही। तो, तो दो 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 चीजें हैं। एक तो जब तराजू जो है वो एक तो फारसी का शब्द है, तो पर हमारे भाषा में इतना घुला मिला है कि हम लोग इसको मतलब अच्छा, बेगाना नहीं दिस इज समझते, अ अपना न्यू समझते हैं। दिस हाँ थिंग। तराजू का मेरे को नहीं मालूम था, हाँ, फारसी। तराजू फारसी है। और फिर हम्म ऑफ कोर्स अगर आसपास के रीजन्स में देखें तो उसी का अपभ्रंश तराजू का ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रीजन्स में मिलता है। मेरे दिमाग में तो अमिताभ फिल्म आती है भाई। एक फिल्म आई थी जो हम बच्चों से कहा गया था कि आप लोगों के लिए नहीं है, ये बहुत व्यस्क, केवल व्यस्कों के लिए ए ग्रेड फिल्म है, इंसाफ का जिसका तराजू। इंसाफ का तराजू। तो जिसमें कि उस जमाने की बहुचर्चित अभिनेत्री जीनत अमान थी। हाँ, आज तब के भी बहुत बड़े तो नहीं हुए, लेकिन ठीक ठाक अभिनेता, और आज के बहुत बड़े तो नहीं पर ठीक ठाक नेता राज बब्बर थे। और हम्म आई थिंक पद्मिनी कोल्हापुरे भी थी उसमें, जो कि
मतलब अच्छा विश्वास नहीं होता कि लोग पैसे दे के उनकी फिल्में देखने आते थे, पर जाते थे। तो मतलब तो बहुत बहुत समय के बाद जब हम पद्मिनी फिल्मों कोल्हापुरे से की मेरे को सिर्फ एक ही चीज याद आती है हाँ, कि उसने चप्पलें। प्रिंस चार्ल्स को किस कर दिया था जब इंडिया अरे आए थे। हाँ, अच्छा नहीं, मुझे कोल्हापुरी चप्पलें याद आती बस क्या हो नाउ आई सकता है नो फिर उनके द लाइन ऑफ थॉट। तो वो था। पर हाँ तराजू से दो दो चीजें और लिंक्ड हैं। मतलब एक तो हम लोग जब बचपन में सब्जियां खरीदने जाते थे अपने पास के मार्केट में, जहाँ पे पीठ। लोकल किसान, हाँ पीठ, तो वो हाँ जमीन पे अपने बोरे बिछा के उसी पे सब्जियां, आलू प्याज टमाटर भिंडी पालक लौकी मेथी परवल टिंडा, तो मुझे अभी भी याद है क्योंकि इतना कानों में पड़ता था ना ये गाना हाँ कि आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग पूरी हो जाती है। तो उनके पास तराजू होते थे एंड देयर यूज्ड टू बी बिग वंस, मतलब उसका जो एक एक साइड होता था उसका साइज एक थाली के बराबर होता था। तो उसमें वो बिगर। है ना, तो मतलब उसमें 5 किलो का पार्ट, और 5 किलो मतलब एक धड़ी होता था ना, धड़ी वॉज ऑल्सो यूनिट, वी हर्ड 5 किलो का धड़ी या 10 किलो का धड़ी, 5 किलो का धड़ी था। आई विल उसमें हैव टू रखो चेक। एक साइड में, हाँ हाँ, और दूसरी साइड आलू भरो, और फिर वो जो तराजू हो गया हो ना, 10 किलो का हो गया, 5-5 किलो दोनों साइड। हाँ तो उसके बाद जो जो सूखे किसान होते थे बेचारे, जो खड़े होके करते थे, तो उनका हाथ ऐसे ऐसे होता था, और उसके बाद वो किसी तरह से 10 अरे किलो भरते थे। हिलेगा यार बिकॉज 5 किलो एक साइड और 5 किलो एक साइड, तो 10 किलो उठाना बिल्कुल। कोई मे बी हाँ हाँ, मे बी उस साइड बच्चों 5 किलो से ज्यादा है, सो जिसको निकाल के उसको कम करेगा वो। सो 10 किलो से ज्यादा उठाना और वो भी आगे करके उठाना, इट इज वेरी आगे डिफिकल्ट। करके, है ना, तो उसमें हाँ आप गुलाटी मार जाओ कहीं पे। और यस पर यस यस। उसमें एक एक बात बहुत थी कि उस वक्त कितना कहा जाता था कि भाई तराजू देख लेना पहले, माप से पहले, उससे कहना भाई हाँ खाली ऐसे उठा के दिखाए कि बराबर आ रहा है। और दूसरी हाँ चीज हाँ होती थी, बाटों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करो, बाट के ऊपर लिखा है 5 किलो, पर हाँ। गारंटी का है कि वो 5 का नहीं 4.5 का है, क्योंकि उसके नीचे से खोखला किया हुआ है। तो मतलब नहीं बट बहुत उसके अंदर ट्रेनिंग दी मोहर जाती हुआ थी करती थी, इफ तराजू यू से देख रिमेम्बर। के। हम्म। पहले लोग बाग यही करते थे, पहले मोहर चेक करते थे कि हाँ भाई इसके बाट ठीक है कि नहीं है। सो हाँ, उसके नीचे एक आईएसआई देर लगी देर होती थी, जो आज के दिन में तो आईएसआई लगवा दे किसी पे मोहर, तो बेटा वो सीधा जेल में जाएगा कि ये बेटा आईएसआई पाकिस्तान। वाला है, वहाँ पे घूम रहा है। पाकिस्तानी कनेक्शन है इस बात के पीछे। हाँ, ये हाँ 5 किलो का बाट पाकिस्तान से इम्पोर्टेड। हाँ ये हाँ, पाकिस्तान से हाँ, लेके बट आया, बट मैं तुझे ऑनेस्टली क्या याद है? अब जब तूने ये बात बोली तो मुझे एक चीज याद आ रही है कि उस टाइम पे हम लोग क्रॉस चेक करते थे कि भाई 5 किलो का है, और दूसरा एक विजुअल इम्पैक्ट भी होता है। आपने देखा कि 5 किलो का बाट बड़ा हाँ, है, अरे गुरु, 2 किलो का उससे बिल्कुल छोटा है, 1 किलो का बिल्कुल उससे छोटा है, 100 ग्राम 50 ग्राम के भी बाट हैं। तो बिल्कुल। वो अलग अलग विजुअल इम्पैक्ट भी होता था। आज की तारीख में तो ऐसा कुछ है ही नहीं यार। देर इज, आप जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल है, देर इज नो आई वुड से कि ISI मार्क हो वट एवर, बट वी हाँ हैव टू हाँ, बिलीव वट एवर इट इज कि भाई अगर वो दिखा रहा है तो वो वही होगा बस, जो जो बता रहा है। अब सीआईए देर इज मार्क नो वे के यू कैन क्रॉस चेक। तराजू मिलते हैं। हाँ हाँ, नहीं अच्छा मतलब मजाक आई डोंट नो, तूने कभी चेक किया है किसी का वेइंग स्केल या इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल? आई डोंट यू नो थिंक सो, इट्स नन ऑफ इट्स अस। नहीं, पर उसमें मजे की बात यह है कि गोइंग बैक टू व्हाट यू जस्ट सेड अमिताभ, ऐसा होता था कि कई बार मैं खरीद के लाता था, जैसे एक 1 किलो आलू मान ले, 1 किलो आलू हाँ लेके आया घर, मेरी माँ जो थी उसको देख के कहती थी 1 किलो नहीं है, क्योंकि एक हाँ किलो का मतलब होता होगा कि 4 बड़े आलू या 5 छोटे आलू या जो भी कॉम्बिनेशन। या पर आप जब उन लोगों लेके को मे आए बी हो, वेट से थोड़ा सा अंदाजा लग नहीं जाता उनको होगा। नजरों से हो जाता है, जैसे आप अच्छा नजरों टमाटर से। इस साइज के हो, हाँ, अगर हम्म आपको 5 या आपके, देख तू कभी मिठाई खरीदने जाता है ना, तो तू कहता है 1 किलो लड्डू चाहिए, है ना, तो तू उससे पूछता है कि 1 किलो में कितने चढ़ेंगे, कितने आ जाएंगे, तो वो करेक्ट। हाँ, वो कहता है 15 आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो हाँ इट्स ऑल हाँ लिंक टू द साइज। और उस वक्त करेक्ट। के लोग देख के बता देते थे कि ये बेटा तुमको बेवकूफ बनाया है, तुमको 1 किलो नहीं दिया है, ये 1 किलो से कम दिया है। और फिर अच्छा ये अगर बेवकूफ बनाने पे आसपास ना कोई मुझे और याद आया तराजू हो, सीरियसली, माँ बाप भेजते हम्म, तो हमें थे कि हाँ भाई उन लोगों तो नहीं जाते थे, पीट करना का मतलब जिम्मेदारी आपकी है। अब हमारे बच्चों की, सुपुर्द कर दिया गया, मतलब जाते रहे होंगे वो पहले, बट उनको लगा कि अब हाँ वैसे बड़ा हाँ बच्चा बड़ा हो गया तो अब इसको थोड़ा डेलीगेट करा। तो जब हम जाने लगे तो यही बात होने लगी बहुत ज्यादा कि बेटा बेवकूफ बन के आए हो हाँ तुम। हाँ तो बन के हाँ आए कि नहीं आए, और हम भी अंदर अंदर बड़ा गिल्टी महसूस करते थे कि यार मैंने देखा नहीं। सो इट हाँ वॉज अ लर्निंग हाँ कर्व इन अ वे।
So they वो were तो ready to लर्निंग कर्व था। sacrifice certain 1 or 2 rupees for बिल्कुल making us learn कि हाँ भाई जाओ मार्केट ट्रेनिंग में ढूंढो बात करो। यस, मुझे ट्रेनिंग ऐसा शुरू लगता हो है गई कि थी और 10 साल के हाँ आसपास के बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी कि बेटा लो हाँ ये 20 रुपए 25 रुपए साइकिल पे 50 जाओ जो भी झोला उठा के, और झोला भी मतलब अब ये आप आजकल चले हैं प्लास्टिक पॉलिथीन बैग्स एंड ऑल दैट स्टफ। करेक्ट उस जमाने में मुझे करेक्ट बहुत अच्छे से याद है, कागज के थैले होते थे, कागज के हाँ थैलों के अंदर वो चीजें भरता था, और वो कागज के थैले हम फिर अपने कपड़े के, एक झोला होता था बड़ा सा, एक करेक्ट झोला 2 झोला या जूट के बैग्स टाइप के, हाँ वो हाँ उस टाइप के बैग्स होते थे, हाँ और वो मतलब इट यूज्ड टू बी हेवी जब हम करेक्ट उठा के जाते थे, बिकॉज आज की तरह नहीं है कि भाई पाव भर टमाटर दे दो, पाव भर ना प्याज दे दो, आधा किलो प्याज दे ना दो। मतलब उस टाइम पे ये होता था कि 2.5 किलो आलू, 5 किलो आलू, हाँ इस तरह से लिए जाते थे। अब हम स्मॉलर डिनोमिनेशंस लेते हैं, उस टाइम पे हम नहीं लोग बड़े बड़े डिनोमिनेशंस लेते थे। सही बात दिस सही इज बात व्हाट आई आई थिंक रिमेम्बर। वो दूसरी चीज एक और फर्क आ गई है कि एक होता था ना इसके साथ ये मुफ्त, तो अगर आपने इतने की सब्जी ली तो आपको एक धनिए का गुच्छा मिलेगा या 5 हरी मिर्च हाँ मिलेंगी, तो वो भी हाँ हाँ, नेगोशिएटिंग पावर्स होती थी अमिताभ। वो जैसे होता था लेडीज ना की कि हम होती थी आपको ज्यादा, हम लोग तो हम ऐसे ही हमारी चले आते थे तीन कि तीन बेटा उसने नदियां धनिया आपको दिया, मिलेंगी, आप सिर्फ नहीं मामा। हाँ तो एग्जैक्टली तो वो नेगोशिएटिंग पावर जो बाद में आपकी एचआर के साथ काम आई, जब आपको नौकरी हाँ मिली तो आपने कहा कितनी छुट्टियां, उन्होंने कहा 10, हमने कहा नहीं 15 से कम नहीं लूंगा मैं छुट्टियां। तो हाँ ये सब जो ट्रेनिंग थी ना, हम इसको सब्जियों और फल के रूप में देख रहे थे, पर हमारे माँ बाप हाँ हमको लाइफ की ट्रेनिंग देख रहे थे कि बेटा करेक्ट जब जाओ ना करेक्ट कुछ भी लेने, तो उसके साथ जो जो लपेट सकते हो लपेट लो, खासकर हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू जितनी डील विद ज्यादा पीपल, चीजें हाँ करेक्ट, एंड क्योंकि हाउ टू बी इन क्राउड, हाउ टू स्टैंड जनरली आउट इन क्राउड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ जब कई जैसे एक वहाँ जलेबी वाला होता था अमिताभ, जो जलेबी अरे बनाता था, तो अरे उसके यहाँ बट हाँ हाँ, तो उसके यहाँ वो तो इतनी इंसेंटिव, भीड़ वही होती तो थी, इंसेंटिव था फील्ड में जाने का। वही इंसेंटिव था एग्जैक्टली। तो उसके यहाँ इतनी भीड़ होती थी कि अगर आप बच्चे हो 10-12 साल के, तो आपके पड़ोस में जितने मोटे मुस्टंडे अंकल लोग हैं वो आपके ऊपर चढ़े जा रहे थे, आपका नंबर ही नहीं आएगा। तो उनके हाँ बीच में आप अपना प्रेजेंस बनाते हुए निकल के, घुस घुस और आके जो हाँ एग्जैक्टली जो जलेबी वाले अंकल है उनसे ना सिर्फ जलेबी लो, पर उनकी नजरों में ऐसे वृहद हो जाओ, बड़े हो जाओ कि वो कहें हाँ हाँ बेटा मैं तुझे पहचान गया, अगली बार आएगा तो मैं तुझे पहले दूंगा। तो और वो भी तो स्टैंडिंग होता था आउट कि इन द दो क्राउड इसकी दो भी अंकल ट्रेनिंग। की कमरों के बीच में से सर निकाल, अंकल 5 रुपए की चले। तो मोटे सही मोटे बात अंकलों बीच में सही बात घुसेड़ जैसे सही आदमी के अपना चेहरा निकाल घुसेड़ दिया। घुसाड़ हाँ लाइन में लगने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अमिताभ, जो मैंने हिंदुस्तान से निकल के खासकर और सीखा। यहाँ पे जैसे लाइन लगती है ना, तो लोग फुट भर का दे देते हैं आगे वाले को गैप, है ना, आपसे आगे वाला इंसान आपसे फुट 2 फुट आगे खड़ा होगा ना, आप उसके हाँ, तो एक यहाँ तो बार बम्पर टू दिल्ली बम्पर के चलता है। हाँ हाँ बम्पर टू बम्पर चलता है, तो मतलब हाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं बट खड़ा मैं तेरे होके को कुछ बताऊं, चाय लाइन लगने का मैं तेरे हाँ को बहुत अच्छा बताता हूँ, और दैट हाँ रिमाइंड्स मी कि आज का शब्द भी है, हाँ दैट्स इन द अदर सेगमेंट, तो उस पे भी मैं आता हूँ। बट लाइन लगाने तो का मैं उस सबसे बढ़िया बताता हूँ कि इसी से शुरू कर देते हैं ना, इसी से नया सेगमेंट शुरू हो गया, लाइन चल नहीं, बोल। अभी तराजू पे पूरी बात अगर खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम हाँ। चल तो चल लाइन का मैं ये बताता लाइन हूँ कि वाला हमने तराजू। कभी यहाँ जिंदगी में तो लाइन लगाई नहीं, और हाँ मैं आई थिंक आई वाज इन 11th और 12th, मेरे को फर्स्ट टाइम बॉम्बे जाने का मौका लगा किसी कारण से, हम्म हम्म और बॉम्बे में एक किसी जगह पे जाना था, और मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, कोई नहीं था। हाँ मैं लिफ्ट का बटन दबा के, वो पुराने स्टाइल वाली लिफ्ट थी, वो हाँ जाली जाली बंद वाली करने वाली हो, हाँ हाँ। हम्म तो वो आ रही है, वो जब तक आ रही है तब तो मैं थोड़ा इधर उधर घूमने लगा, तब तक 2-3 जने आए और वो लाइन में लग गए। हम्म तो जैसी लिफ्ट अंदर आई तो मैं अंदर जाने लगा, भाई साहब लाइन में आइए। मैंने कहा अरे मैं ही खड़ा था भाई, सबसे पहले मैं ही था। तो कहा अरे हमें क्या पता, आप प्लीज प्लीज लाइन में आइए। और वो पीछे लिफ्ट इतनी बड़ी थी कि वो 3 या 4 बंदे ही जा सकते थे उसके अंदर। तो आई हैड टू वेट फॉर अनदर टर्म कि वो सेकंड टाइम में आएगी और उसके बाद में जाऊंगा। सो हमारे यहाँ तो मेरे लाइन का पीछे जो कल्चर था नहीं। मेरे पीछे जो इंसान खड़े थे उस लाइन में एयरपोर्ट पे कॉफी खरीदने के लिए, उनकी तोंद
उनकी बीवी की प्रेगनेंसी से ज्यादा बड़ी थी, मतलब उसके अंदर कम से कम ट्रिपलेट्स थे। तो तो उन्होंने मेरे को, मतलब हम लोगों ने मतलब तोंद के स्वरूप में लव मेकिंग करी उन्होंने मेरे हाँ साथ, जो कि मतलब मैं हाँ दंग हाँ, रह गया कि क्या उनकी बात है। तोंद उनसे इतना आगे थी। उनकी तोंद उनसे कम से कम 2-3 फुट आगे थी, जिसने अरे बाप मुझे मतलब गजब मेरी है। पीठ में इतनी गुदगुदी की कि मजा आ गया मुझे, पर फ्री की मसाज ले रहे हो यार ऊपर से। फ्री की मसाज। पहले तो मैं डर गया कि कौन है पीछे, फिर मैंने देखा कि वो उनके 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 चेहरे पे बहुत एक इंसानियत और शराफत थी। तो हाँ ऐसा नहीं हाँ था कि वो मौज ले रहे थे मेरे से चिपक के, वो बस जेन्युइनली एक हाँ। खुश गोल इंसान थे। तो मैंने कहा अच्छा, आप भी खुश हो लो, मुझे भी खुशियां दे हम्म, दो, तो कॉफी तो ऐसे चलो मिली। अच्छी बात है। ऐसे थे, वरना यहाँ पे तो हिंदुस्तान में चिपकते वही हैं जिनके इंटेंशंस ठीक नहीं होते हैं। हाँ नहीं नहीं, भाई कम से कम उनकी हाँ इंटेंशंस मुझे जितनी समझ में आई बहुत अच्छी थी, हाँ बहुत नेक दिल इंसान थे। बस हाँ। उनकी तो बीवी ने उनको तराजू से एक चीज और बताना, तुमने लास्ट तराजू कब देखा? मतलब इंडिया से तेरे बहुत गए हुए काफी टाइम हो गया, बट तू आता रहता है, तो तराजू तूने लास्ट कब देखा? मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे बहुत समय हो गया। मुझे लगता है किसी सुनार बुनार के यहाँ देख लिया होगा, वो जो छोटे वाले, जो वो वो तो डेलिकेट डिफरेंट, लुकिंग, वो तो बड़े ब्यूटीफुल वाले वो ऐसे वो गोल्ड खिड़की प्लेटेड खोलो, तराजू। अंदर तराजू रखा, हाँ, हाँ गोल्ड प्लेट तराजू। आप वो उसको देख नहीं भी नहीं भाई, सकते हो, बहुत टच बहुत चेक भी नहीं कर सकते हो। हाँ दे आर वो यूजुअली बिहाइंड अ ग्लास वॉल और अ प्लास्टिक वॉल और वट एवर, हाँ, और एक ट्रांसपेरेंट। बॉक्स जैसा होता है जिसमें से हाँ दरवाजा खोल के सिर्फ सुनार हाँ, अंकल के हाथ अंदर जाते हैं, और पता नहीं बड़े वो अंदर सुंदर से होते हैं उंगलियां वो डाल तो, के क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन। मैं तो वो तराजू की बात कर रहा हूँ जो टूटे फूटे एक साइड से पड़े हुए, गंदी सी रस्सी जा रही है, और उसका ऊपर वो जो बहुत बहुत बांध समय के हो वो गया। जो पकड़ता है, ओ हो, हाँ, मतलब उससे बहुत ज्यादा बहुत डर्टी समय तो हो मैंने गया कुछ नहीं भाई। देखा। बहुत बहुत समय हो गया तराजू देखे हुए। तो मुझे लगता है तराजू जो है, दुकान वाले भी तराजू को एंशियंट हाँ, डिक्लेयर कर चुके आर्टिफैक्ट हैं। समझते अब होंगे। मुझे लगता है कि सिर्फ हाँ कबाड़ी वालों के पास रह गए हैं। कबाड़ी वाला भी अब हाँ कोशिश ये करता है कि अब आप, जैसे वो मैं बताया था ना विजुअल इम्पैक्ट वाला, कि अब ये इतने हैं हाँ तो ये सब 13 किलो होगा, करेक्ट तो हाँ आप 13 के हिसाब से पैसे लेंगे। हाँ नहीं भैया, तोलो। अब तोलो तोलो तो वो करेक्ट एक बार करेक्ट अपना वो स्प्रिंग टाइप वाला वो करेक्ट ले आया। मैंने कहा ना, हमें तो तराजू ही चाहिए भैया। तो फिर वो बेचारा अंदर से लेके आया अपने, मतलब गाड़ी थी हाँ। उसकी, उसमें उसने अंदर ठेल ठाल के रखा हुआ था अंदर कहीं, तो बेचारा लेके आया फिर। तराजू तो थोड़े दिन बाद म्यूजियम में दिखेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है तराजू मुझे अब भी ऐसा गायब ही लगता होने है। वाले हैं। अब तूने जैसे अरे इंसाफ के एक एक तराजू वाली बात तराजू भी याद करी। आया भाई मुझे। हाँ, हाँ, एक तराजू और बोलना था मुझे, जो रेलवे बता। स्टेशन पे लगा होता था, जिसके अंदर चवन्नी या अठन्नी डालो, याद अपना है उस वेट, पे खड़े वेट होते थे निकालो। हम, हाँ, वेट वाला, है ना? यस तो यस। उसमें ऐसा एक ग्लास बॉक्स होता था वो भी जिसके अंदर एक्सटिंक्ट 25 हो गया, लाइट्स मुझे लगी लगता होती नहीं थी। है। वी हैव सीन हो इट। गया भाई, हाँ, एग्जैक्ट। और और क्या उसके नीचे जबरदस्त एक याद दिलाई प्लेटफॉर्म है होता था यार। जिस पे मतलब खड़े वो बहुत बढ़िया होता था। उसके अंदर एक वो गोला टाइप का होता था, वो चलता था, फिर वो बोलते थे जब वो गोला रुक जाए तब आप अठन्नी डालिए, तब अठन्नी चवन्नी चवन्नी डालो या एक अठन्नी रुपया डालो। वॉट एवर। हाँ और करेक्ट हाँ, वो वेंडिंग मशीन भी जो है वो अमेंड हुई, पहले 25 से 50, 50 से 1 रुपया, हाँ हाँ और फिर उस हाँ पे लाइट फिर थोड़ी देर तक जलती रहती थी, टिंग 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 टिंग। करेक्ट उसके बाद करेक्ट फिर वो करेक्ट एक आवाज आती थी घड़ हाँ, भुड़ुड़ की, मतलब अंदर बहुत मेहनत लग कुछ रही है। छपने की। हाँ फिर एक छोटा सा टिकट जो है हाँ, एक बाहर छोटा सा निकलता टिकट था। आता था, फिर वो देखते थे कि हाँ उसके आई एम बाद 50, और उसके नीचे एक अच्छा स्लोगन भी होता था। और हाँ यूजुअली उसके आगे या पीछे उसमें एक स्लोगन भी डाले होते थे कि हुक्म इट वाज बेसिकली, जैसे आजकल आप हर चीज की वो खोलते हो तो उसके अंदर कोई गुडी मैसेज टाइप का लिखा होता था। तो उसमें जो था वो पीछे जो भाग्य लिखा होता था, अब हाँ शीघ्र ही आपके जीवन में एक नया उत्साह आने वाला है। मैंने कहा हाँ पिताजी को दिखाया, उन्होंने कहा चलो चलो पहले जाके घर जाके होमवर्क पूरा करो। मैंने कहा इसमें तो कोई उत्साह नहीं हो बैग रहा उठाओ मुझे। और बोगी में डालो। हाँ। तो हाँ। पर वो नहीं तो आइकॉनिक मैं था, वो तेरा जो गायब हो इंसाफ गया। का तराजू तूने बोला, तो मुझे उससे एक चीज ये हाँ याद आ गई कि हिंदुस्तान में अभी ताजा ताजा ये हुआ है। चंद्रचूड़ साहब ने हाँ जाते जाते जो इंसाफ की तराजू वाली देवी थी, उनके आंखों से पट्टी निकलवा दी है। अब वो क्या देख बात सकती है। हैं बिना तब चश्मे के। देख रही हैं वो सब।
अब देख ही रही होगी यार, कुछ ना कुछ अभी ऐसे फैसले तो नहीं आए, बट कुछ ऐसे फैसले जरूर अटके हुए हैं। जैसे अब जो ईवीएम का जो चल रहा है उसके ऊपर शांत हो जाते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। ये बता अमिताभ, अगर किसी की आंखों पे बहुत सालों पट्टी बांधे रहो और फिर उसकी पट्टी खोल दो तो उसको कैसा दिखेगा? मतलब तेरे को क्या लगता है कि तेरी आंखों में मैं पट्टी बांधूं, चल सालों नहीं लेकिन हफ्ता भर या एक महीना, और उसके यार बाद वो कौन पट्टी थी खोलूं? महाभारत में गांधारी। गांधारी, गांधारी हम्म वाली पोजीशन तो है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कथा तक तो ठीक है, बट अगर हम्म रियल लाइफ में ऐसा हुआ तो somebody would lose its sight, their- हाँ हाँ, माइट, and their बिकॉज mind. वो पूंछ भी हमारी चली गई ना। तो Exactly. जिस पावर को आप यूज नहीं कर रहे हो वो पावर आपकी वो पावर निकल चली गई। जाएगी, पर योर माइंड विल नॉट इंटरेस्टिंगली गेट गांधा सेंसिटाइज्ड। हाँ करेक्ट। तो मुझे लग रहा है इसीलिए इंसाफ की देवी भी थोड़ा कंफ्यूज रहेंगी थोड़े दिन, क्योंकि उनकी हाँ, पट्टी खोल थोड़े दी दिन तक कंफ्यूज रहेंगी वो, उसके बाद उनको कुछ लोगों दिखना शुरू होगा। या तो उनको फिर आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा उनकी, पर एनीवे। हाँ पर गांधारी की बात बहुत तूने इंटरेस्टिंग बोली, क्योंकि गांधारी जो थी उनको हाँ पट्टी तो बंधी रही लेकिन उनकी हाँ आंखों में सुपर पावर आ गया। पूछ क्यों? क्यों? इसलिए कि हाँ, जब दुर्योधन जो थे वो भीम के साथ यू नो मल्लयुद्ध कर रहे थे। करने वाले थे, तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा ऐसा कर, मेरे पास आना, डोंट वेयर एनीथिंग, जस्ट कम हाँ, इन योर बेबी वज्र वर्जन। का शरीर कर दूंगी। हाँ हाँ, मैं अपनी नजर से तुझे वज्र का शरीर कर दूंगी। एंड दुर्योधन, बिकॉज वो बंदे ने कभी किसी की बात सुनी नहीं पूरी, तो वो जो था वो रूपा के अंडरवियर पहन के गया। वो भाई उसने सोचा भाई नहीं, मम्मी के सामने कैसे इसके पहुंच। पीछे भी आई थिंक एक स्टोरी है कि somebody हाँ tipped him, आई थिंक कृष्ण हाँ और वॉट एवर, कि क्या अपनी माँ के सामने नंगा जाएगा, तो whatever। एटलीस्ट वो तो तो पहन ले। ये ओरिजिनल रूपा का एड यही था कि दुर्योधन जो थे पहन हाँ, के गए। तो हर चीज पे उनकी मम्मी की रूपा क्या नजर ने काम पहनेगी। किया एक्सेप्ट रूपा क्या हाँ पहनेगी। तो यार विच रिमाइंड्स मी कि तो- एक जो सीरियल आया था उसमें जो द्रौपदी थी ना, वो रूपा ही थी, रूपा समथिंग हाँ हाँ, गांगुली। रूपा गांगुली। हाँ खैर एनीवे, आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन व्हाई दुर्योधन ने रूपा के अंडरवियर पहने थे। लेकिन लेकिन दुर्योधन लेकिन भीम ने फिर वहीं पे मारा उनको, वो वही बोन तोड़ी उनकी फाइनली टू डिफीट दुर्योधन। तो तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग। तो कृष्ण जी की कॉन्स्पिरेसी थी वैसे, इफ आई अरे बॉस, कृष्ण राइट। तो कृष्ण की तो पूरे हर चीज में लीला थी। मतलब कृष्ण वाज प्लेइंग हाँ गेम्स। हम लोग यहाँ बैठ हाँ के सोच रहे हैं भाई कृष्ण ने क्यों किया, कृष्ण ने किया। कृष्ण इज प्लेइंग गेम। मैंने कहा चल बेटा तू हाँ उससे लड़ जा। हम कह रहे क्यों हाँ लड़ा क्यों लड़ा? मैंने कहा मौज हाँ हो रही है यार, लड़ तू जाके। हाँ अर्जुन सोचा नहीं बॉस, मैंने पीएचडी की है वॉरफेयर पे, मैं बताता हूँ हाँ लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए अपने भाइयों से हाँ, इनसे। वो भूल जा, मैं बोल वो रहा हूँ सब ना, भूल तो जा। तू जा लड़। तो हाँ कृष्ण तो अलग लीग में थे भाई। उनकी हाँ, उनकी उन पे कभी कर्मण्येका और एक एपिसोड वाधिकारस्ते पे अरे माँ वो फलेषु मौज ले कदाचन। रहे थे। यहाँ हम लोग सब लोग हम पीएचडी वाले बैठे हुए भैया ये करेंगे ये हाँ, सब करेंगे। अच्छा, बाय द वे, दिस आल्सो रिमाइंड्स मी, हम लोगों के पास रामायण और महाभारत का सिर्फ वो ही ज्ञान है जो हमें टीवी सीरियल से प्राप्त हुआ, थोड़ा और इलैबोरेटेड वे में। बाकी पेरेंट्स ने कभी इस तरह से बैठ के चौपाई और उसका मतलब क्या है, या दादी बाबा ने हमारे को इस तरह से नहीं किया। मतलब वी हैव नॉट सीन दैट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, हैव यू? नहीं आई एग्री। नो हाँ आई एग्री। आई थिंक जैसे मेरा सामान्य ज्ञान इन सब रामायण हो गए, महाभारत हो गई, या और चीजें हो गई, या रामचरितमानस हो गया जैसे तू कह रहा है, इट वाज बेस्ड ऑन रीडिंग कॉमिक बुक्स मतलब कमाल की बात है कि आप सोचो कि अमर चित्र कथा जो है वो आपका सोर्स है ऑफ नोइंग हाँ, माइथोलॉजी। मतलब ये 10 साल माइथोलॉजी, का एंड बच्चा दैट कहे तो मैं दैट मान डीप सकता हूँ। माइथोलॉजी जिसकी इतनी सारी हाँ बुक्स लिखी, और वो वही एग्जैक्टली 15-16 पन्ने में पूरा का पूरा। एग्जैक्टली। हाँ तो हाँ मतलब ये अगर कोई छोटा बच्चा है ना 10 साल का, देन आई एग्री। लेकिन आप ग्रोन अप से पूछो कि अच्छा आपका एक्सपोजर टू माइथोलॉजी कैसे है, और उनका हमने अमर चित्र कथा पढ़ी, दैट इज हाँ, क्वाइट सैड। हमने तो हमने सीरियल आई देखा है। हाँ करेक्ट, हमने सीरियल देखा है, हमने वो फिल्म देखी है, वो रामानंद सागर की वजह से हमको रामायण पता है। तो ये हाँ कमाल की बात है। तो हाँ हाँ आई थिंक अभी भी एक बहुत बड़ा तबका है जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ जानता है, दोहे जानता है, सब जानता है, लेकिन एक बहुत हम्म, बड़ा है जो ना सिर्फ महरूम है उसको जानने से, बट दे आल्सो फील प्राउड टू से कि भाई हमको तो पता ही नहीं, हमने वी डोंट डिस्कस दिस इन आवर होम्स। मैंने कहा अच्छा सीरियसली? मैंने अच्छा, भाई एक चीज और भी है, प्रॉब्लम क्या है भाई? आई हम्म गेस
हम सबके घर में रामायण भी होगी, बट बिल्कुल we hardly take time to read it, maybe because of the बिल्कुल fear of not understanding it, or इट्स maybe the lack of इट्स interest or whatever. आई थिंक दोनों चीजें। एक तो जैसे मैंने कुछ समय पहले रामचरितमानस पढ़ने की कोशिश की, तो मजे की बात यह है कि आप स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो क्योंकि तो देवनागरी है हाँ है ना। लेकिन स्क्रिप्ट पढ़ लोगे लेकिन वो लिखी गई है अवधि में, और उसमें बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं जिनका आज की नॉर्मल भाषा में कोई कनेक्शन नहीं है। आप वर्ड देख के आप बैठ के सोचते रहोगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये अच्छा, बहुत जरूरी है कि एक it has to be सिंप्लीफाइड translated into a day-to-day language. हाँ, या उसके मतलब जैसे let आप the original be चौपाई, because original को तो आप नहीं करेक्ट छोड़ोगे, but उसका translation करेक्ट या उसका meaning, और बहुत सिंपल मीनिंग, क्योंकि हाँ हमारे हाँ कई जो ट्रांसलेशंस होते हैं या उनके जो उनके वर्जन्स निकाले जाते हैं भाई, रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद, वो इतने ज्यादा गूढ़ और क्लिष्ट होते हैं ना, मुश्किल वाले शब्द, मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं कि आप 5-10 पेज पढ़ के कहते हो भाई आई वुड रादर रीड समथिंग विच, या मैं अमर चित्र कथा दे दो, वो मैं पढ़ लेता हूँ, हाँ मुझे समझ में आएगी 5 मिनट में, इट्स हाँ ओवर। तो वी नीड हाँ सिंपल ट्रांसलेशंस, अच्छे जो उसमें कहता है ना जिसमें रस आए। तो आई थिंक, हाँ पर हाँ हाँ, यू आर राइट कि बहुत सारे परिवारों में I think that's वो one thing that we should work on. The government should बिल्कुल, work on, or the education ministry should work on. और या घरों में, मतलब तू अपने घर में भी हाँ अपने बिटिया के साथ, अपनी वाइफ के साथ ये डिसाइड करो कि हम 10 चौपाई पढ़ेंगे रोज, एंड वी विल हाँ जस्ट टॉक अबाउट इट। if और उसके not नीचे रोज, जो at जो least once a week, Tuesday को once पढ़ a लिया, week, Sunday को पढ़ लिया, whenever. जिस भी दिन Yeah, 10 उठाएं इन सीक्वेंस, और पढ़ते रहो हम्म पढ़ते रहो, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, हम्म आप पूरी पढ़ जाओगे। अच्छा, मैं इसमें तेरे को एक चीज और बहुत अच्छी बताता हूँ. My हम्म daughter, when she was in, I think first or second, हम्म तो उन लोगों का श्लोका कॉम्पिटिशंस होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशंस, जो कि ये इस्कॉन या कोई वो ऑर्गेनाइज कराते हैं, और आई थिंक दैट हैपेंस वर्ड ओवर, और वो लोग एक पर्टिकुलर श्लोक या चैप्टर 16वां 17वां, और वो बच्चे जो है रिसाइट करते थे, और उसका कंपटीशन होता था कि किसने सबसे अच्छा बोला. आई वाज सरप्राइज्ड कि इतनी खूंखार संस्कृत जो हमें समझ नहीं आए अभी भी, वो हम्म बच्चे इतने इतने अच्छे से, बहुत बिकॉज जल्दी, उनके अंदर वो ग्रास्पिंग पावर होती है, वो रटने की, बहुत समझना तो उनको भी क्या ही है, बट वो, और उसका जो टोन है बोलने का, एक पर्टिकुलर, देयर इज अ पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ हाउ दैट श्लोक बिल्कुल हैज टू बी रेड, तो बिल्कुल वो उस तरह से बिल्कुल पढ़ते थे, बड़ा अच्छा लगता था. बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। योगा के तो अब बहुत सारे चल गुरु हो गए, कोई कोई गुरु इसका भी होना चाहिए. हाँ, तो हमारा एक सेगमेंट और मानस में इस बार ऐड कर रहा हूँ, एंड दिस बिल्कुल इज मोर फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर ऑडियंसेस, कि बिल्कुल हम बिल्कुल कितने कॉनोटेशंस पकड़ पाते हैं, और फिर लेट अस सी हाउ people react to it. So the word for today हाँ is line. क्या What all connotations can you draw from line? तो मेरा तो पहला अमिताभ आता है वो बच्चन साहब का ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। मैं कहा, क्या क्या बात बात है, लाइन वहीं से शुरू होती है, क्या बात है, क्या लाइन वहीं बात से है. शुरू होती है ना। हाँ वो आई थिंक दीवार फिल्म थी उसका, आई थिंक। बट तेरे लिए क्या है, व्हाट कम्स टू योर माइंड? यार, मेरे लिए तो लाइन का, जैसे अब पेरेंट्स वगैरह बात करते रहते थे ना, कि यार ये हाँ लाइन पकड़ लो, इस लाइन में हाँ निकल जाओगे, ये हाँ पढ़ो, ये लाइन पकड़ लो. पेरेंट्स जिस तरह से नॉर्मली बोलते रहते थे, बट लाइंस के तो बहुत सारे, आई वुड से. बहुत सारे हैं ना। एक जब कॉलेज में पहुंच गए तो लाइन मारने वाली भी होता था कि ये फला लड़की बहुत सुंदर है भैया, जरा लाइन मारो. ए, तू लाइन नहीं मार मारो सकता लाइन, तेरी भाभी है. उसी 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 उसको नहीं पता उसी है. उसी उसी कन्वर्सेशन का नेक्स्ट डायलॉग था ना, बेटा लाइन में रह अपनी, है ना। उसका उसका हाँ, मतलब लाइन लाइन में मतलब रह हद, हद हाँ, नहीं, हद. अपनी हद में रहो, हाँ, which हद से takes वो, us to लक्ष्मण रेखा वाली लाइन, है ना, वही हाँ, वाली क्या लाइन, बात है. हाँ, लाइन में वो रहो बेटा। हद, लाइन, तो लाइन पार नहीं करनी है. लक्ष्मण जी सीता जी से बोल गए, माता जी लाइन में रहना, तो हाँ, माता जी ने लाइन क्यों क्रॉस करी? मतलब तुझे क्या लगता है? मतलब एक तो है कि भाई साधुओं का बहुत बड़ा उस वक्त भाई आदर होता था, तो साधु ने कहा बाहर आके दो, पर तुझे क्या लगता है इट वाज विमेन एम्पावरमेंट? उन्होंने कहा लगाएं लक्ष्मण जी की खुद जाने पे तो लाइन क्रॉस करके दिखाऊंगी।
मुझे जो ऐसा लगता है कि इट वाज मोर आउट ऑफ हर काइंड हार्टेडनेस, साधु हाउ खड़े हैं कैन ही बाहर। गो विदाउट गेटिंग हाँ, समथिंग? क्योंकि हाँ, उस वो टाइम पे ना कैसे? ये बड़ा चीज होती थी कि अगर कोई आपके द्वारे तक आया है तो ही शुड नॉट गो एम्प्टी हैंडेड। हाँ, एक लाइन वो भी होता था ना कि भाई ये लाइन कहाँ जा रही है, हाँ, रेलवेज वगैरह में, ट्रेन लाइन है ना? भाई हाँ ये लाइन तो जा रही है ऋषिकेश और ये वाली हाँ, लाइन जा रही है देहरादून। देहरादून जा रही है और हाँ, ये जा रही है लक्सर की तरफ। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है अमिताभ, की जब हम कहते हैं ना लाइन कहाँ जा रही है, दिस इज हाँ, ऑलवेज लिंक टू ट्रेन्स। यू नो, बस में तू ट्रैवल करेगा तो कोई नहीं कहता कि ये नहीं लाइन बोलेगा किधर जा रही है। ये लाइन, प्लेन ये में तो लाइन कहाँ जा चढ़ने रही जाता है ना, कोई नहीं कहता कि ये किस लाइन का प्लेन है। है। पर ये हाँ, तो उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि पटरियों पे चलती है, तो मतलब पटरियों पे चल लाइक रही है वो। हाँ, लाइन हाँ भाई लाइन अगर आपकी मारना, लाइन को अगर लाइन मैंने में कुछ छोटा रहना। करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, एग्जैक्टली, लाइन को छोटा कैसे करो बिना मिटाए, है ऊपर है। व्हिच रिमाइंड्स मी ऑफ अ मूवी, बहुत पहले, ये अमोल पालेकर की फिल्म थी। नहीं, it उनकी एक was फिल्म good. आई थी बहुत पहले, छोटी सी गोलमाल। बात या ऐसी कोई फिल्म कर, हाँ, नहीं छोटी सी बात, छोटी छोटी सी बात, जिसमें वो, छोटी सी बात। हाँ ऐसे कुछ थी। तो उसमें एक अशोक कुमार जो थे, वो एक लाइफ कोच थे। वो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे अबाउट हाउ टू बिकम अ आशिकी की। मोर हाँ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कैसे बनाए, क्योंकि वो विद्या सिन्हा को लाइन मार रहे थे और हाँ, विद्या सिन्हा हाँ, उनकी हाँ, लाइन नहीं ले रही थी। बीच में असरानी करेक्ट, थे, असरानी भी हाँ, लाइन मार रहे थे विद्या सिन्हा को। तो बहुत सारी हाँ, लाइंस इंटरसेक्ट हो रही थी। अब हम ज्योमेट्री में पहुंच गए हैं, तो इसको छोड़ देते हैं हाँ, यहाँ लो पे। तो ज्योमेट्री में भी लाइन्स हैं। ज्योमेट्री में बिल्कुल। भर के लाइंस हैं। हाँ, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स जो इसको सुनेंगे, लाइन ही लाइन सब तरफ। चार हाँ, सुरेंद्र शर्मा की चार लाइनें चार सुना लाइना, हूँ, हाँ, है ना? सारी तो बिल्डिंग्स हमने बनती ही सबसे पहले लाइनों पे हैं। लाइनों पे हैं, है ना? हाँ, पहले उनके ग्राफ बनाए जाते हैं। अच्छा, तुझे फिर क्या लगता है जब हम कहते हैं बेटा लाइन मार रहा है, जैसे तूने कहा शुरू में, तो मतलब लाइन मारना, तो क्या लाइन रिसीव करना भी कुछ होता है क्या? मतलब डू यू नीड अ रिसीवर ऑफ द लाइन? नहीं, मतलब आई एम जस्ट क्यूरियस, क्योंकि हम दोनों ये में तो वन वे लड़की, कम्युनिकेशन है, मुझे हाँ, तो लगता है। मतलब अगर हाँ, लाइन रिसीव नहीं हुई तो वो फिर भी लाइन थी या लाइन नहीं थी? लाइन तो जा ही रही है। लाइन जा रही है, हाँ, तो लेकिन वो हाँ, मतलब लाइन मिल एम्प्टी नहीं उसमें पा जा रही रही है, वो अलग बात है। हाँ, लाइन मिल नहीं रही है, एक ये भी होता था ना कि लाइन मिल लाइन नहीं रही है। व्यस्त है अभी। हाँ, लाइन व्यस्त है। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। हाँ, क्या बात है। बढ़िया गुरु, हाँ, बढ़िया। एक खबर मैं सुनाना चाहता हूँ, जो हाँ, कि मुझे बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग लगी, जो मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो देखा। उसमें था कि मेरठ में शादी हुई, तो दूल्हा जो था वो जा रहा था बारात में, उसके गले में एक थी नोटों की माला, हैं? तो अचानक से आया, बगल से ट्रक आया और उसके हाँ, ड्राइवर ने उसकी माला निकाली और भागा। तो हमारा हाँ, जो दूल्हा था, वो हाँ, सच में ही दूल्हा नहीं, मतलब सिर्फ रोल में नहीं दूल्हा था, वो असली में भी दूल्हा था। उसने हाँ, बगल में एक स्कूटर जा रहा था, उस पे कहा बैठो, चलो बेटा पीछा करो। और उसका हाँ, वीडियो है कि उसने जंप मार के अपना हाँ, वो ट्रक पकड़ा और उसकी खिड़की के अंदर गया और उसने 2 रैपटे मारे ड्राइवर के और उनसे माला हाँ, छीनी वापस और माला पहन के शादी में पहुंच गया। गुरु, वापस आया। ऐसे होते हैं असली हीरो। ये मतलब यस, पृथ्वीराज चौहान का वंशज है। मैं लाइन ड्रॉ करूंगा उसकी किसी दिन नीचे, लाइन ड्रॉ करूंगा, देखिए लाइन। मैंने उसका वीडियो देखा, तभी तो मेरे को पता चला। और ये चलिए, होगी अगले एपिसोड में मुलाकात। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय। From the heartland to the bay, echoes of a brand new day. Tune in to a world so wide. Hop on, let's just take the ride. Memories we cherish, share. Stories old and new we care.